बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म उसूल फ़िक़्ह में एक बहुत ही अहम बात आज हम पढ़ेंगे। अल-मंदूब के हवाले से हम पढ़ने वाले हैं। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमें सही बुखारी का भी पढ़ना है, तो मेहरबानी करके जल्दी से मैं करूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा, आप ध्यान से इसको सुन लें, बाद में आराम से लिखते रहें। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं, आप उसको साथ साथ नोट कर लें, ठीक है। अल-मंदूब मा तलब शारिउ फ़िअलहु मिन गैरि इल्ज़ामिन। मंदूब वो होता है कि शारे ने जिसके करने का मुतालबा किया है, मिन गैर इल्ज़ाम, बग़ैर लाजिम करने के, लेकिन लाजिम नहीं किया। और हमने तारीफ़ा सिंपल पढ़ी थी ना। वाजिब या फ़र्ज़ वो होता है जिसके करने का मुतालबा किया गया और करना ज़रूरी है, और मंदूब वो होता है जिसके करने का मुतालबा किया गया लेकिन करना ज़रूरी नहीं है, करना बेहतर है। करना ज़रूरी नहीं है, करना बेहतर है। युमदउ फ़ाइलुहु व युसाबु, ये उसने डेफिनेशन में इसको ऐड किया हुआ है कि करने वाले की तारीफ़ की जाती है, व युसाबु, और उसको बदला भी दिया जाता है अगर कोई बंदा मंदूब वाला अमल करता है। मज़ीद जो डिटेल है, जो तफसील है, वो नीचे आ रही है। और मंदूब के जो नाम और किताबों में आते हैं, जिन नामों से मंदूब का जिक्र किया जाता है वो कौन से हैं, वो नीचे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सुन्नत का लफ्ज़ है अस्सुन्नतु अन्नाफिलतु अलमुस्तहब्बु अत्ततव्वु अलएहसानु अलफज़ीलतु। सुन्नत भी कहते हैं, नाफिला भी कहते हैं, मुस्तहब भी कहते हैं, ततव्वु भी कहते हैं, एहसान भी कहते हैं, फजीलत भी कहते हैं। अब इसमें जो आपकी किताब में जो बातें हैं ना, और जिस तरतीब के साथ हैं, वैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाते हैं और इसको समझ लेते हैं, आप किताब की स्टडी करते हैं, तो जो सारी किताब के अंदर जो उसने दिया हुआ है, उसका जो लुब्बे लुबाब है, निचोड़ है, वो आपको आपके ज़हन के अंदर वो फिर वो घुस जाएगा। मिन ऐना युस्तफ़ादु कौनुहु मंदूबन। और इस तरह पढ़ने से दो फ़ायदे हैं। एक तो ओवरऑल मजमूई तौर पे बंदा जो है ना, उसका फ़ायदा होता है। ये आगे कोई चीज़ रख दें, हवा दरवाज़ा खुल रहा है, बार बार बज रहा है, कोई चीज़ रख दें आगे इसके। अच्छा, एक तो ये इधर है, एक तो ये कि पूरा लुब्बे लुबाब जो होता है सबक का वो, और दूसरा ये कि मारूदी टाइप पे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, वो भी इसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि सेपरेट सेपरेट हम एक एक चीज़ को देख रहे होते हैं, सेपरेट सेपरेट जामे अंदाज में। मिन ऐना युस्तफ़ादु कौनुहु मंदूबन, मंदूब होना कहाँ से युस्तफ़ादु लिया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा भाई ये चीज़ लाजिम नहीं है। मिन इक़्तिरानिल क़रीनति बिसीग़ति तलबी, तलब के सीगे के साथ, करीने के मिलने के साथ। अब ये बेचारी नहीं आई है यूनिवर्सिटी से पढ़ के, तो ये करीने का लफ्ज़ सुन के इसका ज़हन कहीं और जा रहा होगा, ठीक है। तो करीने का मतलब है अलामत, दलील, अलामत। करीने का क्या मतलब है? अलामत। अलामत अगर कोई और है, कोई ना कोई दलील है जो आपकी रहनुमाई कर रही है, भाई यहाँ पे मुतालबा तो है लेकिन करना लाजिम नहीं है। मसलन नीचे मिसालें दे दी, फ़क्तुबूहु, सूरह अल-बक़रा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फ़क्तुबूहु, जब भी कर्ज़ का मामला करो पाहम और उसमें कोई टाइम पीरियड आप उसको फिक्स करो, तो उसको लिखो, फ़क्तुबूहु, उसको लिखो। आगे चल के कहा कि फ़इन अमिन बाज़ुकुम बाज़न, अगर बाज़ से बेखौफ हैं, डर नहीं है कि भाई ये बंदा पैसे खा जाएगा, कोई इशू नहीं है, तो फ़लयुअद्दिल्लज़ी, फिर लिखने का कोई मसला नहीं, तो फिर वैसे ही कर लो। तो आगे वाली फ़इन अमिन बाज़ुकुम बाज़न ने बताया कि फ़क्तुबूहु जो अमर का सीगा है, यहाँ पे करना लाजिम नहीं है, करना लाजिम, लेकिन बेहतर होता है लिख लेना, क्योंकि इंसान है, इसमें भूल चूक हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है, बंदा बेईमान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आप लिख लो, लिख लिखा कर लो। और इसीलिए आजकल इस तरह का कोई माली मामला है तो आपके पास रिटन फॉर्म में होना चाहिए। सबसे जो बेस्ट एविडेंस है वो है रिटन फॉर्म में आपके पास तहरीर है, आपने वो मामला किया था, तहरीर तौर पे लिखा था, गवाह शवाह उसमें डाले हुए थे। अल्लाह कहता है फ़कातिबूहुम, इनसे मुकातबत करो ग़ुलामों से, इन अलिमतुम फ़ीहिम खैरा, अगर तुम इनमें खैर जानो। अब ये मुकातबत करना ज़रूरी है। अगर
पता है जी ये गुलाम मेरा बहुत अच्छा है, कर देगा, तो भी सारे ही मुकातबत कर लें? नहीं, मर्जी है आपकी। क्यों? क्योंकि ये एक कायदा है आम, इन्नल मालिका हुर्रुन फी तसर्रुफी फी मिल्की, मालिक आज़ाद है अपने मिल्क में, तसर्रुफ में। अब ये चीज़ मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, अब इसमें मैं जो मर्जी तसर्रुफ करूँ, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, इतराज़। मैं कहता हूँ मैं ये मस्जिद को दे रहा हूँ, कोई एतराज़। मैं मदरसे को दे रहा हूँ, मैं कहता हूँ मैं इसको तोड़ रहा हूँ, आपको नहीं ऑब्जेक्शन होना चाहिए। मैं कहता हूँ मैं इसको फेंक रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं बच्चों को दे रहा हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मेरा मसला है, आपका मसला तो नहीं है ना। तो जब ये है तो मुकातबत करना ना करना, शरीयत ने हिदायत दी, बेहतर है मुकातबत करो भाई, इसमें बेहतरी है, इंसानों का भी फ़ायदा, लोग ग़ुलामी से आज़ाद होंगे, आपका भी फ़ायदा है, आपको माली प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा, वो जल्दी जल्दी पैसे कमा के आपको देगा, आप उसको इन्वेस्ट कहीं और कर सकते हो, कोई भी शक्ल हो सकती है। ठीक है, तो ये करीना है भाई, ये चीज़ करीना है और ये करीना है जो बता रहा है कि यहाँ पे जो अमर है ये लुज़ूम के नहीं कह रहा। अब इसकी अनवा सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत गैर मुअक्कदा अल-फज़ीलत है, आपकी किताब के मुताबिक मैंने इसको कर दी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसी तकसीम हो, बहुत सी किताबों में और तरह भी तकसीम है। सुन्नत मुअक्कदा मा वाज़ब अलैहि नबी, जिस पर अल्लाह के नबी ने हमेशगी की, वलम यतरुक इल्ला नादिरन, और आपने छोड़ा नहीं मगर कमो बेशी, शाज़ो नादरी, अमूमन आपने काम किया, उसको कहेंगे सुन्नत मुअक्कदा। सलात रकातैन क़ब्ल फ़रीदतिल फ़ज्र, फ़जर के फरीज़े से पहले 2 रखते, हदीस के अंदर आता है आप छोड़ते नहीं थे। अन निकाह फ़ी हालतिल एतदाल बिनिस्बत लिल क़ादिर अलैह, ये सुन्नत मुअक्कदा है, एतदाल की हालत में निकाह करना। एक बंदा ठीक ठाक है भाई, पैसे भी लगा सकता है, तो उसको निकाह करना चाहिए, पैगंबर ने भी की है, ये उसके लिए बिनिस्बत लिल क़ादिर अलैह, जो उस पर कुदरत रखता है। ठीक है, अब इसका हुक्म क्या है? युलाम तारिक हुआ, अगर कोई बंदा सुन्नत मुअक्कदा का तारिक है, उसको उसकी मुलामत की जाएगी, उसको शर्म दिलाई जाएगी, यार तुम ऐसा क्यों करते हो, वला युआक़बु, सजा नहीं दी जाएगी। ठीक, अब ये नहीं है कि भाई जिसने शादी नहीं करवाई और बंदा कुदरत है, पुलिस आ जाए अगे लगो भी तुझे ब्याह नहीं कराया भी, हर महीने जिन्ने भी कुंवारे ने सारे थाने ले जाके 10-10 छितर बजन के जिन्नी देर ब्याह ना करा लें, ऐसा नहीं है। वला युआक़बु, सजा नहीं दी जाएगी। हाँ, आप मुलामत कर सकते हो कि भी अच्छी चीज़ नहीं है। असुन्नत गैरुल मुअक्कदा लम युदाविम अलैहा अन्नबी, ये वो होती है जिस पर अल्लाह के नबी ने हमेशगी नहीं की। सलातु अर्बई रकातिन क़ब्ल ज़ुहरी, ज़ोर से पहले 4 रखते हैं। सदक़तु ततव्वु, नफल सदका बिनिस्बत लिल क़ादिर अलैहा, उसके लिहाज से जो उस पर कुदरत रखता है। ठीक है, तो ये सुन्नत मुअक्कदा हो गई, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा हो गई। और तीसरी किस्म को उसने बनाया अल फजीलत, या उसका नाम है अल अदब, या उसका नाम है सुन्नतुज़ ज़वाइद। ये मैंने सेपरेट इसलिए लिख दिया है कि पेपर के अंदर भाई ऐसे मरूज़े में भी वो पूछ लेता है और ओवरऑल भी मंदूब और उसके अनवा के वाले से क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें आपने ऐसे ही लिखना है। इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? इक़्तिदाउन नबी, पैगम्बर की पैरवी करना, फ़ी शुऊनिही, आदि जो उमूर हैं। ठीक है, आपने जो आदतन उमूर किए हैं ना, एक एज ए ह्यूमन बीइंग बंदा काम करता है, खाता है, पीता है, सोता है, ठीक है, एक है उनके हवाले से आपने हिदायत दे दी, दाएं हाथ से खाओ। वो नहीं है कि अल्लाह के नबी को आपको कद्दू पसंद थे, अब ये आपके मजहब कैसा है कद्दू खाओ, एक बंदा नहीं खाता, लम्मा पाक मुँह तुनो खा भी अल्लाह के नबी ने खाए। इलाकाई चीज़ें होती हैं ना, इलाकाई चीज़ें होती हैं, और वो शरीद बना के खाते थे। आपने कहा शरीद बहुत अच्छी है, मैंने एक दफ़ा अपने अजीज़ के घर गया हुआ, मैंने कहा मैंने बनाया, तो वो कहा वो ये कि गुतावा बना लिया, मत जाना पर ले आजे चौके, मेरा दिल खराब होंदा पे। अब बंदा कहे नहीं जी ये सुन्नत है, इनू लंबा करो, मौलवी फाड़ के इनू खुआओ, इन्हें मुँह च पाओ। नहीं भी तो जी मझ वाला नहीं एडा को मिल जाता है मुँह, वो मुँह तो चाड़ के पिछू शरीद पाओ कि भी तू खाना है, पैगंबर की इक्तदा करो इसमें।
समझ आ रही है? तो वो पर्सनल चीज़ें हैं भाई, इलाकाई चीज़ें। आप जिस मुआशरे में आपकी नशोनुमा होती है ना, तो उसके मुताबिक वो चीज़ें आपका माइंड सेट जो है ना, वो आप चीज़ों को लेते हो। और आपको जब उससे हट के चीज़ें आप देखते हो तो वो चीज़ें आपको ओपरी अजनबी लगती हैं। ठीक है। हमारे एक अजीज है, उनके पास में गया तो वो सारे दाढ़ी मोन, क्लीन शेव है ना, क्लीन शेव सारे। तो मुझे वो कहते एक दिन, हाफजा एक सवाल करो। मैं कहा, कहते एक सवाल ये वे कि तेरा जरा मुंह है, ये जरा दाढ़ी है, तेन पारी पारी नहीं लगती? कहते हमें देख के दाढ़ी वालों को परेशानी होती है कि यार दाढ़ी की में चुक्की फिर देना। अब क्यों? क्योंकि वो सारे वो वाले हैं। समझ आ रही है? तो हमारे अंदर इधर कोई एरिया कल्चर है, मजहबी लोगों में कोई और उस तरह का आ जाए। अब ये शलवार कमीज वाले को पैंट वाला आ जाए, ये देखते हैं कि पता नहीं बंदा पैंट ही वाड़ के में गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हमारे एक उस्ताद हमारे गांव में गया, तो वो मुझे आके कहते यार एक क्वेश्चन वो ये है कि आपके गांव में हमने देखा खवातीन भी धोतियां बांध के फिर रही थी, तो बंदा धोती का काबू नहीं कर सकता था। वो मतलब ये कैसे? मैंने कहा वो कल्चर है, सभी लोग ऐसे, वो लोग धोतियां बांध के सारे काम करते हैं। तो आदतन जो उमूर हो ना, वो मज़हब का हिस्सा नहीं है। आदाबुल अक्ल व शुर्ब व नौम, उसने किताब वाले ने जैसे लिखा हुआ है मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। ला युलाम तारिक व वला युआक़ब, ना मुलामत की जाएगी ना उसको सजा दी जाएगी, इसका ये हुक्म है। और इसका जो हुक्म है वो उसने बयान ही नहीं किया, मैंने भी छोड़ दिया। ठीक है, वो ठीक है। दो बातें मद्देनजर रखनी है। अब यहाँ से गलती होती है जब हम डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि भाई शरीयत ने मुतालबा तो किया है, लेकिन बगैर मा तलब शारी फ़ेल मिन गैर इल्ज़ाम लाजिम नहीं है। ठीक है, तो हमारे ध्यान में ये आता है कि यार ना ही करो, बिल्कुल कोई मसला नहीं। कहता दो चीज़ें हैं, सुन लें, क्योंकि जब आप कोई भी फैसला करते हो या हुक्म लगाते हो तो आपने ओवरऑल चीज़ों को देखकर करना होता है, सियाको सबाक प्लस और चीज़ें। ठीक है, अब ब्रॉड व्यू लेकर आपने नतीजा निकालना है। अब ये नहीं है कि जस्ट आपने एक चीज़ पढ़ी और वहाँ से नतीजा निकाल दिया। आपने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का हक है, अब जो मर्जी बकना शुरू कर दो, मुझे तो बोलने का हक मिल गया। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, आपको आने जाने का हक है, जितने मर्जी बढ़ जाओ जाके, कुड़ियां तो स्कूल बढ़ जाओ जाके, कॉलेज है, क्यों? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है हमें। और भाई बाकी चीज़ें भी तो आपने पढ़नी है ना, जो लॉस बने हुए हैं जो उन्होंने सारे उनके मुताबिक आपने, तो ये चीज़ है। जस्ट इसको ना देखो, बाकी जो चीज़ें हैं आपने उसको भी देखना है। अमरानी मलहूजानी, दो बातें मद्देनजर रखी जाएंगी। नंबर एक, इन्नल मंदूब बिजुमलति युतबरु का मुक़द्दमतिन लिल वाजिब, जो मंदूब है मजमूई तौर पे उसको समझा जाता है वाजिब का मुकदमा। किताब का मुकदमा होता है, और भाई किताब का मुकदमा आप उसको पढ़ते हो, आपको रहनुमाई मिलती है किताब के बारे में, किताब आसान हो जाती है। ऐसे मंदूब मुकदमा है वाजिब और फ़र्ज़ का, आप सुनते पढ़ते हो तो आपके साथ फ़र्ज़ अदा करने में आसानी हो जाती है। आप नमाज से पहले चले गए, आपने पढ़ी, फिर उसके बाद आसानी के साथ आप फ़र्ज़ अदा करते हो। आप छोटे छोटे सदक़ात देते रहते हो, आपका जो ज़हन है आपकी नशोनुमा देने वाली बन जाती है। अब आप ज़कात भी दे सकते हो साल के आने पे आसानी के साथ। और अगर आप आम हालात में ख़र्च नहीं करते हो, कुछ नहीं देते हो, आप कंजूस हो, तो फिर उस वक्त तो आपको मौत पड़ जाएगी, दिल करे हार्ट अटैक हो, बंदा मर जावे, हाय इतने पैसे निकल गए। समझ आ रही है? ये इसके पीछे ये फ़लसफ़ा है। यो तबरु का मुक़द्दमत लिल वाजिब व युज़करु बिही व यसहलु अलल मुकल्लफ अदाउहु, इसकी अदायगी वाजिब की अदायगी मुकल्लफ पर आसान हो जाती है, और वाजिब को याद किया जाता है मंदूब के ज़रिए कि हमने वो काम भी करना है, अगला काम भी। एक दूसरा, इन्नल मंदूब व इनकाना गैर लाजिमिन बेतबारी जुज़ी, मंदूब अगरचे जुज़ी तौर पे लाजिम नहीं है, इल्ला अन्नहु लाजिमुन बेतबारिल कुल्ली, मगर मजमूई तौर पे लाजिम है। क्या मतलब? मतलब ये है लाजिम नहीं है, आप इसको तर्क कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल ही तर्क कर दो, बिल्कुल पक्का पक्का ही छोड़ दो, आप मंदूबात को जिंदगी से निकाल दो, ये गलत है। आप मंदूबात को बिल्कुल आप ख़त्म नहीं कर सकते। ओवरऑल आपके ऊपर ये भी लाजिम है, ओवरऑल आपके ऊपर
आप सुनते ना पढ़ें, 2 दिन 4 दिन ना पढ़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा के लिए सुनतों को खैराबाद कह दें। समझ आ रही है? नफल सदका ना करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नफल सदका ज़िंदगी से ही निकाल दें कि हमने करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप निकालेंगे तो इसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, मनफी नतायज आपको फेस करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? इसलिए इनको मंदूबात को फ़राइज़ के साथ अटैच किया गया है, जोड़ा गया है। मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई? आज हमने क्या पढ़ा मंदूब के वाले से कि मा तलब शारिउ फ़िअलहु मिन गैरि इल्ज़ाम, कहाँ से आता होता है? तलब के सीगे से, लेकिन साथ करीना होना चाहिए। ठीक है, और करीना का माना दलील, करीना का माना करीना कपूर नहीं है भाई। और अनवा से मुराद ये है, वो यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, वो जब मैंने करीना का लफ्ज़ बोला ना, वो ताज्जुब से वो देख रही थी कि भाई ये करीना किधर आ गई है। मैं खुद आपको मैंने पहले भी मिसालें दी है ना, जब मैं वो पढ़ता था ना कुरान मजीद, तो उसमें अब मेरे से अपने हिसाब से मैंने कहा कल्ला बल्ला बल्ला, मैंने कहा बल्ला किधर आ गया, गेंद बल्ला, ऐसे खुसरा आ गया, मैंने कहा खुसरे का जिक्र किधर आ गया इसके अंदर, ऐसे और भी पता नहीं कालू, मैंने कहा कालू, हमारे गांव का कालू का जिक्र भी इसके अंदर आ गया। तो बंदा वो ना लफ्ज़ दे के अपने हिसाब से जो उसके ज़हन में पिक्चर होती है, अच्छा ठीक है। तो इसके अनवा सुनते मुअक्कदा, सुनते गैर मुअक्कदा, और ये फजीलत, ये 3 किस्में। ठीक है, आगे उनके नीचे अमसिल हैं। फिर 2 अहम बातें हैं जो ये मद्देनज़र रखनी है। एक ये कि ये मुकदमे के तौर पे इसको जो है ना वो लिया जाएगा, और दूसरा ये है कि ओवरऑल आप इसको छोड़ नहीं सकते, जुज़वी तौर पे आप छोड़ सकते हैं, ओवरऑल आप इसको छोड़ नहीं सकते।